और मैं पहले ही इस पे बात करना चाहता हूं। कुछ बातें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि जो रिपोर्ट हुआ है कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। ये अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही हैं। पानी के हवाले से ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं, और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हवा साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। अब प्रवीण स्वानी की जो वीडियो है जो उन्होंने बहुत ही निपी तुली 6.5 मिनट की है, उसके फैक्ट्स ये हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने वहाँ पर ये लोगों को कहा कि पाकिस्तान एक जोहरी ताकत है, पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर नेशन, और अगर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी, अगर पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा होगा तो फिर पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएगा। अब आधी दुनिया से उनका क्या मतलब है? मेरा भाई ने स्पीच दी। वाह वाह। आप भाई साहब आप लोग देख रहे हैं, आप वाह वाह नहीं बोलेंगे, बोलिए वाह 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 वाह, बोलिए वाह 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 वाह, बोलिए बोलिए वाह 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 वाह। भाई ने स्पीच दी है। भाई ने स्पीच दी है। भाई ने बोला है। भाई ने बोला है कि अगर हिंदुस्तान एक मर्सिडीज गाड़ी है तो हम कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है। अगर हमसे लड़ोगे तो नुकसान किसका होगा, सोच लो। बेसिकली आसिम मुनीर ने यह बोला कि अगर मानिए कि अगर भारत एक मर्सिडीज है, एक लग्जरी गाड़ी है मर्सिडीज, और पाकिस्तान एक कूड़ा उठाने वाला डंपर है, उसने खुद बोल रहा है अपने मुंह से कूड़ा उठाने वाला डंपर, अगर दोनों भिड़ गए तो नुकसान किसका होगा? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इस साल के 29 नवंबर को रिटायर होने वाला है। कोशिशें कर रहा है कि उसको एक्सटेंशन मिल जाए। उसकी एक्सटेंशन के खिलाफ नवाज शरीफ है, वो नहीं चाहता कि इसको एक्सटेंशन मिले। हमें लगता है इसलिए वो अपने मुल्क में ऐसा माहौल बना रहा है कि लोग खुद उसकी एक्सटेंशन की डिमांड करें। और आपको ये तो इल्म है ही कि आप पाकिस्तान में अगर मकबूल होना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही चीज़ चाहिए, भारत को गालियाँ दीजिए और आप पाकिस्तानियों के लीडर बन जाएंगे। कोई भी हो, भुट्टो हो, इमरान खान हो, हुएवर ही या इसी में भी बेनज़ीर हो। अब आजकल आसिम मुनीर फिर से अमेरिका गया हुआ है। सेंट्रल कमांड जो है अमेरिका की, उसका जो चीफ था माइकल कोरेला, वो रिटायर हो रहा है, तो उसकी रिटायरमेंट की फेयरवेल पार्टी में इसको दावत दी गई थी। अब ये गया तो हुआ है अपनी आर्मी की एक फंक्शन में शरीक होने, लेकिन वहाँ पर सियासी जो है फंक्शन में शरीक हो रहा है और इस तरह बिहेव कर रहा है, मुल्क की जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ा रहा है, यानी जैसे वो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं, वज़ीर आज़म है। पहले उसने अपने जो उसके चमचे हैं उनकी कोशिश से ह्यूस्टन में, टेक्सास का जो ह्यूस्टन शहर है, वहाँ पे कोशिश की थी फंक्शन करे। फिर जब पीटीआई के लोग, अब क्या है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं ना, वो ज़्यादातर इमरान खान को पसंद करते हैं, इससे नफरत करते हैं, तो ये जहाँ भी जाता है इसके खिलाफ मुजाहरे करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। पिछली मरतबा भी वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में उन्होंने फंक्शन किए थे। इस साल भी उन्होंने सोचा था कि वो ह्यूस्टन में आएगा तो उसके खिलाफ मुजाहरे करेंगे। उसको तो ये भी डर था
कि हो सकता है कि वो फिजिकली मुझे कुछ नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अमेरिका में उसको इतनी सिक्योरिटी तो नहीं दी जाती ना। फिर उसने अपने दूसरे चमचों की मदद से फ्लोरिडा का एक शहर है टाम्पा, वहां पर उसने अपना एक फंक्शन किया और वहां पर उसने तकरीर की, दावत दी उसको। उस तकरीर में उसने वही पाकिस्तान का जो पुराना राग है, जब से पाकिस्तान एटमी ताकत बना है, उठते बैठते हिंदुस्तान को धमकियां देता रहता है। वो शेख रशीद था, इमरान खान के वक्त में होम मिनिस्टर, वो बोलता था हम पाव पाव के एटम बम हिंदुस्तान के ऊपर भेजेंगे और बिरला मंदिर की घंटियां बंद हो जाएंगी। यानी इतने तो गैर जिम्मेदार है, भले वजीर हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, उठते बैठते जो है एटमी बम की धमकियां देते रहते हैं। तो कल भी उसने ऐसा ही कहा कि अगर हम किसी भी मुकाबले में, यानी एक मफरूजा है कि समझो भारत के साथ फिर से जंग होती है और पाकिस्तान हार रहा है, तो वो फिर एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान अगर डूबेगा तो आधी दुनिया साथ में ले डूबेगा। अब ये बात तो हद ही हो गई। वो हिंदुस्तान को धमकियां दे सकता है, ये तो उसका काम है, सारे पाकिस्तानियों का काम है, लेकिन उसके साथ साथ जब वो आधी दुनिया को, अब इससे मतलब क्या है, इससे मतलब है वो इजराइल को भी धमकी दे रहा है और दूसरे जो मगरबी ममालिक हैं उनको भी धमकी दे रहा है कि हम आप सबको ले डूबेंगे, सनम अगर हम डूबेंगे तो हम आपको भी ले डूबेंगे। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ 7 मई को, तो हमने तो पहले दिन ही पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों की 9 जगहें थी उनके ऊपर हमला किया था। हम नहीं चाहते थे कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला करे। ये अलग बात है कि उसके बाद जब पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया तो फिर हमने उसके एयर डिफेंस सिस्टम को, उसके एयर बेसिस जो थे उनको उड़ाया, और वो तो पूरी दुनिया को उसका इल्म है और मैं भी आपको कई मर्तबा बता चुका हूँ। तो उसी वक्त हमने ये साबित कर दिया था कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। इससे पहले की जो भारतीय सरकारें हुआ करती थी, कभी भी पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी का कोई हमला होता, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, सॉरी बम्बई का हुआ 26 नवंबर वाला, तो हम कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करते थे इस डर से कि पाकिस्तान एटम बम न मार दे। अब मोदी दूसरी जिल्द रखता है, इसने तो कह दिया मैं आपकी न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आऊंगा, और अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम आपको मारेंगे। और ये भी सोच लीजिए, अगर आप भारत के ऊपर एटम बम फेंकेंगे तो फिर पाकिस्तान का 1 इंच भी नहीं बचेगा। ये सोच के भले पाकिस्तान चाहे तो भारत के साथ एटमी जंग कर सकता है, लेकिन इससे ये तो साबित हो जाता है कि पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जबकि भारत ने साफ साफ कह दिया है, ये भारत की पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज। हमारे ऊपर कोई एटमी हमला करेगा तो हम एटम बम इस्तेमाल करेंगे। और वैसे भी पूरी दुनिया का सिस्टम यही है, एटम बम मारने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ डराने के लिए होते हैं, ताकि सामने वाला 100 मरतबा सोचे मारने से पहले कि अगर उसने एटमी हमला किया तो फिर उसका भी कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये तो भारत ने इसका जवाब दे दिया है। रणधीर जायसवाल जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री का, उसने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी जो है ना उसकी स्टेट पॉलिसी है,
और दहशतगर्द और आर्मी के चीफ, उनके बीच में कोई फर्क नहीं रहता, एक ही जुबान बोलते हैं। अब वो दुनिया को सोचना चाहिए कि ये एटम बम जो है पाकिस्तान के हाथ में, ये कितना महफूज है। वैसे जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पर एटम बम का जो ट्रिगर होता है ना, वो सिविल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जैसे भारत में मोदी के हाथ में है, अमेरिका में ट्रंप के हाथ में है, लेकिन पाकिस्तान में वो आर्मी के हाथ में है। तो इससे आप खुद सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जो है दुनिया के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ भारत के जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा है, मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि अमेरिका को सोचना चाहिए कि वो किस किस्म के आदमियों को दावत दे रहा है, जो अमेरिकी हदूद में खड़े होकर आधी दुनिया को बर्बाद करने की, तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं। और एक अजीब बात हुई, कल जब वो तकरीर कर रहा था आसिम मुनीर, तो उसने एक तो वो जलते हैं ना सर भारत की मुआशी तरक्की से, भाई भारत जो है चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, 4 ट्रिलियन से क्रॉस कर गया है, तो वो और खुद जो है बर्बाद है, $1-1 बिलियन के लिए कटोरा लेके घूमते हैं। तो उसने कल मुकेश अंबानी को धमकी दी कि अब के अगर जंग हुई तो हम जामनगर में जो रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, मैं आपको बता दूं ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, इतनी बड़ी अमेरिका में भी नहीं है, सऊदी अरेबिया में भी नहीं है। उसने कहा कि हम पहले उसको उड़ाएंगे। ये इससे लगता है कि वो भारत की मुआशी तरक्की से वो कितना जलता है। और एक अजीब बात कह दी उसने कहा कि एक उसने वो क्या बोलते हैं मिसाल दिया कि भारत एक मर्सिडीज है या फरारी है, बहुत महंगी गाड़ियां होती है, 5-5 करोड़ रुपए की, 6-6 करोड़ की गाड़ी होती है। और तो पाकिस्तान जो है ना एक डंपर है। अभी डंपर से लोग अलग अलग मानी निकाल रहे हैं। हम तो समझते हैं जिसमें पत्थर लाया जाता है, ट्रक होता है, जो स्टोन कैरिंग जो ट्रक होता है उसको कहते हैं। तो उसने कहा कि पाकिस्तान एक डंपर है, भारत एक मर्सिडीज है। आप खुद सोचिए, दोनों का टक्कर हुआ तो नुकसान किसका होगा? ये तो उसकी सोच है, खुदा उसकी सोच पे रहम करे। इस सिलसिले में अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, आप उनको भी सुन लीजिए। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से साहब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे, हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। तो एक तो ये हो गया कि सूरत हाल ये है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा ये कि सिंतास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन हम जब डैम बना लेगा इंडिया हमारे पानी पे तो वो तबाह कर देंगे। लेकिन जो असल और ख़तरनाक चीज़ है जिसको लेके सब परेशान है, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलत कार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था। तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक है जी।
आराम से हम इस पे नहीं बैठेंगे। और उन्होंने कहा कि ये दरियाए इंडस जो है, जो दरियाए सिंध है, ये किसी की फैमिली की जागीर नहीं है, ये इस खित्ते का दरिया है और इसको नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वेट करेगा, हम वेट करेंगे कि नरेंद्र मोदी हुकूमत इस किस्म के डैम बनाना शुरू करे और जब वो बना चुके होंगे तो हम 10 मिसाइल मार के ऐसे डैम को तबाह कर देंगे। और उन्होंने ये कहा, बूस्ट किया, उन्होंने कहा हमारे पास मिसाइल्स की कोई कमी नहीं है। इस मौके पे उन्होंने सूरा असाफ के चैप्टर 61 चैप्टर की वर्स 4 जो है उसको वहाँ पे उन्होंने दोहराया। और आपको पता है वो बोलते हैं तो पहले अरबी में बोलते हैं, फिर उसका उर्दू में ट्रांसलेशन या इंग्लिश में करते हैं। तो उन्होंने, और ये वर्स ये कहती है कि अल्लाह लव्स दोज हु फाइट इन हिज कॉज इन अ सिंगल रो, यानी जो सीसा पलाई की दीवार बन के या एक सफ़ में खड़े होकर अल्लाह के कॉज के लिए लड़ते हैं, अल्लाह जो है उन्हें पसंद करता है। अच्छा, ये जो वर्स है, ये जनरल साहब ने सूरा असाफ की जो वर्स है, यही बेसिस भी थी जब उन्होंने नाम दिया था पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन को बुनियानुल मरसूस का, जो उन्होंने नाम दिया था, जो अरबी का एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है कि एक सीसा पलाई की दीवार, अ सॉलिड वॉर ऑफ लेड। ठीक, मीनिंग इसका क्या, मीनिंग ये है कि जनरल साहब इसके अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल हम इंटरप्रिटेशन करें तो जनरल आसिम मुनीर अपने कॉज को पाकिस्तान का कॉज समझते हैं, पाकिस्तान के कॉज को वो अल्लाह का कॉज समझते हैं। मर्सिडीज का नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। ये है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल। औकात बड़ी याद इनसे प्रभु आपके चरण कहाँ हैं? पहले फील्ड मार्शल साहब आपके चरण कहाँ हैं? प्रभु आप तो भारत को कोई पीआर एजेंसी हैंडल, हमें पैसे खर्च करने की जरूरत है? आसिम मुनीर यार ये अपने देश का खुद शीशा लेदर कर रहा है। अपने देश को डंपर कौन कहता है यार? मुनीर कहता है। मुनीर कहता है। This was a rhetorical question. एक बात बता रहा हूँ, हाँ, उस पर सच ही बोला है। बात सच की नहीं है, वो सच जो है जो भी है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यार इतना सच नहीं बोलना था भाई साहब। अपने देश को तुम एक तो भारत जो दुश्मन मुल्क है उसके साथ तुम उसका मुआवजा कर रहे हो, तुम उसको कंपैरिजन कर रहे हो, तुम उसकी तुलना कर रहे हो, और फिर तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तान डंपर है और भारत एक मर्सिडीज है, और नुकसान किसको होगा? मैंने जब बोला ना ये बात, मैंने याद है कुछ दिन पहले बोली थी नंग बड़ा या परमेश्वर। हाँ जी, नंग बड़ा मैंने ट्रंप के लिए बोली थी बात, नंग बड़ा परमेश्वर हम पाकिस्तान के लिए भी बोल चुका हूं, और यही बात आसिम मुनीर ने बोल दी है। इसको कहते हैं हिंदी में नंग बड़ा। बेसिकली वो कहता है कि नंगे से सब डरते हैं। हम अब आसिम मुनीर क्या कह रहा है कि पाकिस्तान तो कूड़े वाला डंपर है। अगर वो कूड़े वाला डंपर है तो तुम डरो, क्योंकि हमसे बदबू भी आती है। हमसे डरो, हमसे कूड़ा फैल भी सकता है, हमसे कूड़ा फैल भी सकता है, तो हमसे डरो। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।